आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी पीएचडी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। और आज की इस पाठचर्या में 125 प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन इस प्रैक्टिस सेट कॉल करना प्रारंभ करें। स्टेप पर अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। प्रारंभ करते हैं आज की इस पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है किसको? जो थोड़ा जानता है के लिए एक शब्द अल्पविभव विकल्प नहीं चले। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर पारलौकिक को चुना आपने, विकल्प चुने, राइट आंसर। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसने जिसको हमने बुलाया था वह आया नहीं। तो संबंधवाचक सर्वनाम विकल्प को राइट। चौथा प्रश्न आपका, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो ज वर्ग और यश तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। विकल्प सही आपने किसको चुना है? तो राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है आपका कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है तब उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या है? तो वह उपभाषा बन जाती है। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न की निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का पदबोध। इच्छु। जवाब में एक सेलेक्ट किया, विकल्प 3 को करेक्ट है। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न आपका कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? जवाब में विकल्प 2 को चुनिए आपने, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि रामचंद्रिका की रचना किसने? केशवदास उत्तर शुक्ल के इस प्रश्न का सही उत्तर दिया। प्रश्न संख्या 9 है कि सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना इसमें से कौन सी है? जवाब में आपने प्रवाद परो विकल्प 4 को चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है और 10वें प्रश्न में राइट आंसर आपने वह सारी रात पढ़ता है, विकल्प 2 को चुना, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य। तो मैंने गुरु जी के दर्शन किए, विकल्प 4, राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो 12वें प्रश्न का सही जवाब आपने मिश्र वाक्य सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 है उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ। निराश होना विकल्प 1 को चुना, तो राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 14 है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही है। आठ आठ आंसू रोना, यानी बहुत अधिक विलाप करना। विकल्प बी। प्रश्न संख्या 15वां प्रश्न है आपका, सही विकल्प का चयन कीजिए जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। आदि से अनंत। तो जवाब में आद्योपांत। विकल्प दो को चुना आपने, तो राइट। 16वां प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी शब्द है। हीरा। विकल्प एक को चुना आपने, तो राइट आंसर। तरंग का होता है लहर, अम्बुद बादल का पर्याय है, मंडन वन का पर्याय है। 17वां प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। और जवाब में आपने अटारी विकल्प एक को चुन लिया, तो राइट आंसर। अट्टालिका का अटारी बनेगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। 5 प्रकार के। विकल्प तीन को चुना आपने, तो राइट। 19वां प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है। इसमें सार्वनामिक विशेषण है। विकल्प एक राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है। 20वें प्रश्न का सही जवाब आपने कंठ ताल और विकल्प तीन को चुना, तो राइट। 21वां प्रश्न है आपका कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। और 21वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प चार वर्णमाला को चुना, राइट। 22वां प्रश्न है आपका, इस शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद। यह गुणवाचक विशेषण है। विकल्प एक राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 23वां प्रश्न है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चुनाव। और इस प्रश्न का सही जवाब जितेंद्र। विकल्प तीन को चुना है, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जरा। 'जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो' वाक्यांश के लिए एक शब्द बनेगा आपका जितेंद्री। और तन शब्द का लिंग निर्धारित निर्धारित करना है आपको। 24वें प्रश्न का सही जवाब आपने पुल्लिंग सेलेक्ट किया है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कंचन एक कृषांगिनी होती है, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है।
तो शब्द चयन संबंधी अशुद्धि है, विकल्प ए राइट आंसर। कृषांगिनी का मतलब हो गया कि एक कमजोर स्त्री है, दुबले पतले शरीर वाली स्त्री। आगे, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हैं क्या कहलाते हैं? और 26वें प्रश्न का सही जवाब आते हैं ऑप्शन शब्द, विकल्प एक चुना तो रहेगा। अगला प्रश्न है कि व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? तीसरा शब्द, विकल्प एक राइट आंसर। प्रश्न संख्या 28, 28वां प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से का चयन कीजिए। और 28वें प्रश्न का राइट आंसर विकल्प एक को चुन लिया आपने, मूल्यवान तो राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। और पिछले प्रश्न का राइट आंसर आपने प्रत्येक विकल्प 4 को चुना है तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें क्या होता है? एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, विकल्प एक राइट। दुरात्मा में उपसर्ग पूछा जा रहा है, 25वें प्रश्न का सही जवाब आपने गुरु उपसर्ग, विकल्प 3 को चुन पड़ेगा। आगे, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? 35 का सही है। इस बारिश में बहुत ओले पड़े, विकल्प एक को चुना तो राइट आंसर। आगे, मनोभावों को प्रकट करने वाले वे अधिकारी शब्द जिनका वाक्य से कोई संबंध नहीं रहता क्या कहलाते हैं? और 34वें प्रश्न का सही जवाब आपने विस्माद बोधक पद्य, विकल्प 3 को चुना तो राइट। अगला, शब्द युग्म यदा कदा का सही अर्थ पहचान और जब तब, विकल्प एक को चुनिए आपने तो राइट आंसर। आगे, सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? और 26वें प्रश्न का राइट आंसर आपके व्यवहारिक सर्वनाम को चुना। अगला प्रश्न है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? और 37वें प्रश्न का राइट आंसर आपने निकल अनुनासिक स्वर को चुना तो रहेगा। प्रश्न संख्या 38 है, सही किस समास का उदाहरण है? इसमें प्रश्न का सही जवाब अब सही में द्विज समास होगा। 39वां प्रश्न है कि आप भला तो जग भला में आप क्या है? तो निजवाचक सर्वनाम, विकल्प 2 राइट है। अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा विशेषण है? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब आपने सुंदर, विकल्प 3 को चुना तो राइट है। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष हिंदी साहित्य के कुछ अवरुद्ध स्थान में क्या घटना है? तो उन्नति को आप सेलेक्ट करेंगे, विकल्प एक रहेगा। अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, विकल्प 4 राइट आंसर। राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है? कर्मवाच्य का उदाहरण है, विकल्प 2 राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो बंदूक एक बहुउपयोगी अस्त्र है, विकल्प एक इसमें शुद्ध है। अगला प्रश्न है दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ, भाग्य का चक्कर, विकल्प 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? और 46वां प्रश्न का राइट आंसर आपने भारतेंद्र जी को चुना तो राइट आंसर है। राम ध्यान मंजरी की रचयिता कौन है? और प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब विकल्प 3 को चुन लिया आपने स्वामी अग्रदास को तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारतेंद्र ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक का ला से रूपक की संज्ञा दी? जवाब में आपने
भारत दुर्दशा विकल्प को चुना तो राइट। वाक्यम रसात्मक काव्यम किसकी उपमा है? आचार्य विश्वनाथ चुनकर के राइट आंसर दिया है। अब रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो श्रृंगार प्रकाश भोज की रचना है। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है। 10 रूपक धनंजय की रचना है। और श्रृंगार तिलक रुद्र हाथी की रचना। अगला प्रश्न, संध्या भाषा का अभिप्राय क्या है? तो ऊपर से लोक विरोधी अर्थ देने वाले, किंतु साधना के विशुद्ध अर्थ को स्पष्ट करने वाले विकल्प 3 है। अगला प्रश्न है कि राम कथा में व्याप्त अति प्राकृत तत्वों के प्रति संशयग्रस्त होकर किस कवि ने ब्राह्मणी राम कथा की प्रक्रिया में नई राम कथा गढ़ी थी? और इस प्रश्न का जवाब आपने सिलेक्ट कर लिया है। पुष्पदंत विकल्प को राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ध्रुवदास ने भक्त नामावली में किसके भक्त की प्रशंसा की? गोसाई विठलनाथ विकल्प एक राइट आंसर। मधुमालती की रचनाकार था। अब जवाब में मधुमालती का रचनाकार झंझन को चुना आपने करेगा। आगे, रतन खान और ज्ञानबोध इसकी रचना है। और जवाब में मलिक दास को चुना आपने कराई। प्रश्न संख्या 56 है कि रीति काल में लला के ललाट पर महावर दिखाई पड़ने लगी। वीर सखी हो गया रणनात्मक ध्वनियों की बहार आ गई और नाद योजना के मादकता को बढ़ावा मिला, या कथन किसका है? जवाब में आपने बच्चन सिंह को चुन लिया है। तो अच्छा। अगला प्रश्न है कि राग दरबारी उपन्यास में वर्णित गांव कौन सा है? कौन संख्या 57 का सही जवाब चुनिए। और इस प्रश्न का राइट आंसर है अपनी किसको चुन लिया है? विकल्प 2 को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऋण जल धन जल दुपोताज के लेखक कौन है? कौन संख्या 58 का सही जवाब? फणीश्वरनाथ रेणु को चुना आपने। तो विकल्प 1 सही है। अगला प्रश्न है कि वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा इसमें से कौन सी है? तो आपने अपनी कहानी विकल्प 3 को चुना। फिर राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष के लेखक कौन है? जवाब में विधान सिंह चौहान को चुन लिया आपने। तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य शोकिन के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सबिकड़ी भाषा का प्रयोग किया। सबिकड़ी से अभिप्राय को? तो राजस्थानी मिली जो है खड़ी बोली, विकल्प 3 सही है। अगला प्रश्न आपका है कि मैथिली से अनुभूत की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? कौन संख्या भाषा का सही है? प्रबंधकार के रूप में, विकल्प 2 को चुना करें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित करें। तो सियाराम शरण गुप्त का है मोर विजय। बालकृष्ण शर्मा ननी का है गायन। विप्लव गायन। सुभद्रा कुमारी चौहान का है राखी की चुनौती। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी का है राष्ट्रीयकरण। बढ़िए आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सम्मिलित करने वाले। मधुलिका रामेश्वर शुक्लांचल जी की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की है। रणभंग रामधारी सिंह दिनकर का है। और काठमांडू की पहली सांस मंगल सिंह। अगला प्रश्न है कि सब
सुमेलित कर लेना आचार्यों को उनके उपयों के साथ। तो शब्दार्थों सहितों का अध्ययन आचार्य भामु। वाक्यम रसात्मक का अध्ययन विश्वनाथ का। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द का अध्ययन यह किसका है? पनुप्राग जगन्नाथ का। तब 200 शब्दार्थों सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वाथ मम्मट का है। अगला प्रश्न है कि मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय भयन पाई पाई शरण है। रामचरित मानस की चौपाई में व्यक्ति विचार किस बात को? अहिल्या विचार विकल्प एक को चुनाव के लिए तैयार करें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? भ्रमर गुप्त लिए आपने तरह का अनुसार है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा है? विकल्प 4 को चुनाव किए तरह का अनुसार है। 1934 ईस्वी के पास भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? ये गजानन माधव मुक्ति गोत्र कौन है? अगला प्रश्न है कि जहां समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया गया वहां कौन सा अलंकार रहता है? समासों के अलंकार विकल्प एक रहेगा। आगे नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों के साथ सुनने लगता है। अरुण यह मधुमय देश यह किस पात्र का है? एक चंद्रगुप्त नाटक से जो है वह गीत है कार्नेलिया है। चंद्रगुप्त नाटक से है यह कार्नेलिया का यानी तीसरा विकल्प। इसके बाद हिमाद्री तुंग सिंह से प्रबुद्ध सुख भारती यह किसका है? यह चंद्रगुप्त नाटक से ही अलका का है। चौथा ऑप्शन चौथा ऑप्शन हो जाएगा। और तुम कनक किरण के अंतराल यह भी चंद्रगुप्त नाटक का ही गीत है। और राक्षस पांचवा विकल्प इसका सही हो जाएगा। और आगे इतना मिली विदाई देव सेना करें दूसरा विकल्प। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौर सैन्य अध्ययन से हुआ है? क्रम संख्या 72 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है। गुजराती भाषा विकल्प एक है। सगुना या गुना ही नहीं कछ भेदा इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? सगुना या गुना ही नहीं कछ भेदा यह शिव द्वारा कहलवाया है विकल्प एक।
अगला प्रश्न है कि सूर्य सागर में जगह जगह दृष्टिकूट पद मिलते हैं, यह भी विद्या पथ का अनुकरण है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब आपने विकल्प 3 को चुन लिया है। राइट आंसर हो जाएगा यह कठिन आचार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वापस। अगला प्रश्न आपका है कि प्रिय की सुदिसी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद संगीत। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस करती हैं? प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब आपने राम नरेश त्रिपाठी को चुना, तो विकल्प 2। अगला प्रश्न आपका कि प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक के लेखक है, और जवाब में आपने शिव कुमार मिश्र विकल्प प्रगतिवाद शीर्षक पुस्तक जो है शिवदान सिंह चौहान की है। शिवदान सिंह चौहान की 1946 ईस्वी की तरफ से। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं, शिव कुमार मिश्र की नहीं हुई, तो विकल्प इसका 4 सही होगा। इसमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों के साथ मिलान। त्रि संप्रदाय रामानुजाचार्य का है, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य जी का है, रुद्र संप्रदाय वल्लभाचार्य का है, और संकादिक संप्रदाय जो है यह निम्बार्काचार्य का है। आगे रचनाओं को रचनाकारों से सम्मिलित करने में प्रस्थान की रचना है प्रेम वाटिका, कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है, रस रतन होकर कवि की रचना है, और तिलक सतन मुबारक की रचना। अगला आचार्यों को उनके ग्रंथों के साथ मिलान कर लीजिए। तो अभिनव गुप्त का है ध्वन्यालोचन, राजशेखर का है काव्य मीमांसा, महीम भट्ट का है व्यक्ति विवेक, और भोजराज का है सरस्वती कंठा है। अगला प्रश्न है कि रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति। जवाब में आपने सिलेक्ट कर दिया स्वानुभूति और स्वच्छंदता, विकल्प एक। अगला प्रश्न है आपका कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। ये प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय, और विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयुगाद रस निष्पत्ति किस ग्रंथ से आया है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र विकल्प दो के चुनाव आपने करा जाना। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन? जवाब में उत्तर कांड चुना आपने करा। और अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कर देंगे।
और बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना, विरह मंजरी नंददास की रचना है, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है, और वीर सिंह देवचरित केशवदास की रचना है। अगला प्रश्न है कि प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति किस शाखा से है, और प्राण और किस शाखा के तरतीब को चुनाव कराएगा। रामायण महानाटक की रचना है। भंवर गीत की रचनाकार का है। भंवर गीत नंददास की रचना है। आवारा मसीहा इसके जीवन पर आधारित है, तो शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई। विकल्प एक राइटर्स। आगे, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकु के सिद्धांत का, तो जवाब में आपने अनुमितिवाद के कलपुट को चुना, तो राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई है रिचर्ड्स द्वारा लिखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद की कहानियों के पात्र। संख्या एक कौन है। अमीना और बुद्धिराम। विकल्प दो इसका राइट आंसर। आगे, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबंध रचनाओं के साथ सम्मिलित कर लेना। इसमें कीर्तिलता जो है अवहट भाषा में है, विद्यापति की प्रिय प्रवास अवधि भाषा की रचनाएं हैं, बहुत उपाध्याय थी, और भंवर गीत ब्रज भाषा की रचना है नंददास की। प्रिय प्रवास खड़ी बोली की रचना। मधुमावती अवधि भाषा की रचना है, और अवहट में लिखी गई है कीर्तिलता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंध कर्मियों के साथ सम्मिलित करिए। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब। तो रैदास हैं अद्वैतवाद से संबंधित, विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित हैं तुलसीदास, शुद्धाद्वैतवाद से उद्भवदास, और सखी संप्रदाय हरिदास निरंजनी का है। रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सम्मिलित करेंगे। तो शिवराज भूषण यह अलंकार निरूपण ग्रंथ है। छत्र प्रकाश लाल कवि द्वारा लिखा गया जीवन चरित्र प्रकाश जीवन चरित्र है। विरह वारिस रस निरूपण ग्रंथ है शोभा का, और काव्य निर्णय रीति स्वच्छंद वृत्ति भिखारी दास का है। आगे, निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंध पात्रों के साथ सम्मिलित कीजिए।
आकाशदीप कहानी का पाठ बुद्ध बुद्ध जयशंकर प्रसाद की है। दिल्ली में एक मौत का पात्र है अतुल, कमलेश्वर की कहानी है। और उसने कहा था बोधा सिंह है, समय शर्मा गुलेरी की कहानी है। और गैंग्रीन की पात्र है मारुति अज्ञे की कहानी। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के वर्ग में नहीं आएगी। विकल्प 3 इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राय मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है। तो समर शेष। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। राम की लड़ाई विकल्प 4। क्षमा करें, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नाटक लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित नहीं है। तो यहाँ अंधा कुआं ये लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक हैं, जबकि अरे मायावी सरोवर और सिंहासन खाली है ये लक्ष्मी नारायण लाल की नहीं है। अरे मायावी सरोवर शंकर शेष का है, शंकर शेष का है। वहीं सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का है। सुशील कुमार सिंह। बढ़ते आगे और देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। सही कोट का चयन कर। तो रीत सिद्ध कवि, रीतबद्ध कवि और रीत मुक्त कवि। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य और उद्गाता आचार्य, 3 श्रेणियां हुई। पहला, दूसरा और तीसरा। विकल्प 4 इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और देश के विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास। तो झूठा सच, तमस और कि तुम्हें पाकिस्तान। पहला, दूसरा और तीसरा। विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रत्ययों के रचनाकारों के साथ सुमेल होता है। अलंकार प्रकाश, भूषण की रचना, अंग दर्पण, रसलीन की रचना। और आलमगीर आलम की रचना है रतन हजारा, रसमीन की रचना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक है। तो विभिन्न संप्रदायों को एक स्थान पर वास, विकल्प 1 राइट आंसर। आगे, यही सच है इसकी कहानी है कि कहानीकार कौन है। मन्नू भंडारी, विकल्प 3 राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी अपनी आत्मकथा में आपका बंधु उपन्यास की विभिन्न समीक्षाओं में किस पक्ष को मानते हैं।
तो मुख्य स्त्री पात्र स्त्रीत्व को विकल्प से। आगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? और संख्या 105 का सही जवाब नेपाली। विकल्प एक को चुना आपने करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन संख्या 106 का सही जवाब रूप मंजरी। विकल्प 4 को चुना करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आनंदवर्धन ने किसे ध्वनि की आत्मा माना? विकल्प 3 को चुना आपने ध्वनि को राइट आंसर है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? तो विकल्प 2 को चुना आपने करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे है? आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। विकल्प 3 को राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी? क्रम संख्या 110 का सही जवाब विकल्प 4 को चुना आपने राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नई कविता के प्रथम अंक में निराला की किस कविता के अनेक कवियों द्वारा सामूहिक प्रकाशित हुआ था? क्रम संख्या 111 का सही जवाब आपने जूही की कली। विकल्प 4 को चुना करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं पुष्पदम द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें आदि पुराण और उत्तर पुराण। विकल्प 4 बताइए सर। अगला प्रश्न है कि रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? विकल्प 1 को चुना आपने चलाता है। अगला प्रश्न है कनक कनकती सगुनी मादकता अधिकार में अलंकार यमक राइट आंसर हो जाएगा। आगे रस चयनित करना है। निस्दिन वर्षक नया महीना वियोग श्रृंगार मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पत सोई। 116 का सही जवाब आपने श्रृंगार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? वरदंत की पंगत कुंद कलिया धरा धर पर पल्लव फूलन की चपला चमके घन बीच जगह छवि मोती न मालय बोलन की घुंघरार लटे लटके मुख पर कुंडल लोल कपोलन की निछावर प्राण कौ तुलसी बन जाऊं लाल इन दोनों की। इसमें रस वात्सल्य अगर आपने सिलेक्ट किया है। अगला प्रश्न है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। मर्माहत जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए शब्द अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है कि जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो दामोदर। अगला प्रश्न है कि जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अमूल्य। निषिद्ध शब्द का विलोम विहित। स्वकीय का विलोम परकीय। अर्जन का विलोम
अर्जन का व्ययन और प्रच्छन्न का विलोप। प्रत्यक्ष विकल्प